तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एडवोकेट जय अनंत देहाद्री की चिट्ठी के आधार पर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर ये शिकायत की है और महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित कर इसके लिए जांच कमेटी बनाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि इस मुद्दे पर वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। इस बीच एनडीटीवी ने हीरानंदानी से भी इस मुद्दे पर बात की तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि ये आरोप गलत हैं। हम सिर्फ कारोबार करते हैं, राजनीति नहीं। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि 2021 में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल मीडिया में अदानी ग्रुप और पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। चिट्ठी के मुताबिक जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर अदानी के खिलाफ डॉजियर पहुंचाया। अदानी पर महुआ के आरोपों की झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी दिखी। आरोप है कि सवाल पीएम मोदी और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछे गए। ये सवाल हीरानंदानी के हितों से जुड़े थे। हीरानंदानी ग्रुप अदानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट में हारा था। पत्र में कहा गया है कि सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट्स दिए। दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपए भी दिए। साथ ही दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन्स भी दिए। दर्शन ने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत भी कराई। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे। महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस भी दिया। सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए, ये आरोप भी लग रहे हैं। पत्र के अनुसार 2019 से 2023 के बीच 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए। महुआ ने पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस सप्लाई पर सवाल पूछे। उन्होंने यूरिया सब्सिडी को लेकर सवाल पूछे। साथ ही स्टील की कीमत जो रियल एस्टेट को प्रभावित करती है और इनकम टैक्स विभाग की शक्तियों को लेकर भी सवाल पूछे। जय देहाद्री ने इस मामले में जांच के लिए सीबीआई से शिकायत की है। जय देहाद्री के मुताबिक महुआ ने दर्शन के कहने पर ये सवाल पूछे। क्या गेल और आईओसीएल ने धामरा एलएनजी टर्मिनल से करार किया है? धामरा टर्मिनल को सालाना कितने की पेमेंट दी है? क्या धामरा टर्मिनल से करार के लिए कोई टेंडर निकाला गया था? यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस खरीद में कितनी सब्सिडी दी जा रही है? महुआ के सवाल, आरबीआई ने जिस कमर्शियल रियल एस्टेट लोन का ऐलान किया वो क्या घरों, इमारतों और दफ्तरों के लिए भी है? अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले एफपीआई के मालिक कौन हैं? क्या अदानी ग्रुप के खिलाफ ईडी, सेबी की जांच चल रही है? स्टील के दाम कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? चिट्ठी के मुताबिक दर्शन के कहने पर जो महुआ ने सवाल पूछे थे उनमें ये भी था कि क्या देश में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है? क्या अदानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत दिए जा रहे हैं? क्या हाल ही में एससी ने ईडी को पीएमएलए के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है? क्या किसी व्यक्ति द्वारा डिस्क्लोजर के बाद भी 3 साल के अतिरिक्त टैक्स की जांच हो सकती है? इस पूरे मामले के बीच दर्शन हीरानंदानी का नाम बार बार सामने आया है। दर्शन हीरानंदानी एक प्रमुख व्यापारी हैं और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। वो हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। इस ग्रुप के पूरे भारत में कई निर्माण कार्य जारी हैं। ये ग्रुप अलग अलग राज्यों में कंस्ट्रक्शन से लेकर वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के लेन देन, आईटी पार्क विकसित करने और टाउनशिप बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दर्शन हीरानंदानी के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीएस और एमबीए की डिग्री हासिल की है। उनकी प्रोफाइल में कहा गया है कि दर्शन को ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कई और सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर्स की स्थापना, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनर्जी सेक्टर, औद्योगिक वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कंपनी के कदम आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। दर्शन के प्रोफाइल में कहा गया है कि उन्होंने 23 प्लेटफॉर्म्स की स्थापना की। इसके अलावा टोयोटा इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन और ग्रीन बेस इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क्स की भी शुरुआत कर चुके हैं। अब देखना यह है कि महुआ मोइत्रा पे लगे हुए इन इल्जामों के बाद जांच में क्या सामने आता है।